तो गाइज वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर शेयर के बारे में। और जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आईटी सेक्टर का ये पेनी स्टॉक यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। देखिए, आपको पता है कि एफसीएस सॉफ्टवेयर ने जब लिस्ट हुआ था तो लिस्टिंग के टाइम पर जो प्राइजेस थे उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया, यानी कि ऑल टाइम हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अब क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की तरफ चल रहा है, सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चुके हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड शेयर पर, और यहाँ पर शेयर का प्राइस 6 रुपये 27 पैसे दिख रहा है। ठीक है, और आज के दिन अगर मार्केट में बात करें तो आज के दिन इसने 2.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। और आज शेयर ने अपने एक हाई को टच किया, वो हाई है इसका 6 रुपये 40 पैसे। 6 रुपये 40 पैसे पर पहुँच कर फिर यहाँ पर थोड़ा सी गिरावट देखने को मिली, और जो क्लोजिंग होती है वो होती है 6 रुपये 27 पैसे पर। हम बात करते हैं एएसएम स्टेज लिस्ट 1 की। ठीक है, जो ये एएसएम क्या होता है, देखिए एएसएम और स्टेज 1 जो है ये सेबी द्वारा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 बनाई गई हैं। वो उसी स्टॉक्स को यहाँ पर स्टेज में आइडेंटिफाई करते हैं। सबके अलग अलग, सारी स्टेजों के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। कौन सा स्टॉक है, कितना चल रहा है, कितने परसेंटेज मूव चल रहा है, वो सारी चीज़ों को उसी हिसाब से ये स्टेज चेंज हो जाती हैं। इनमें इस चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि शेयर में अपर सर्किट लगा है या फिर लोअर सर्किट लगा है या न्यूज़ का, इनका इम्पैक्ट नहीं है। हालांकि ये चीज़ जरूर मॉनिटर की जाती है कि रिटेल इन्वेस्टर को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, इसीलिए स्टेज बनाई गई हैं जिससे कि कहीं किसी रिटेल को भारी नुकसान ना हो जाए। ठीक है, हम समझेंगे एफसीएस सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हमारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो कंपनी है, अब यहाँ से ये पेनी स्टॉक चलना स्टार्ट कर चुका है और कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक टाइमलाइन देखते हैं, क्योंकि अभी जो शेयर का प्राइस है वो 6 रुपये 27 पैसे के अप्रॉक्स है। अब इसका जो हाई है वो है 14 रुपये के आसपास। क्या ये 14 रुपये के आसपास अपने हाई को ब्रेक करेगा? अगर करता है तो यहाँ पे आपको डबल से भी, यानी 2x करता हुआ नज़र आएगा आपकी प्राइस को, आपकी कैपिटल को। अब हालांकि हमें सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पर हमें अपने एफसीएस सॉफ्टवेयर को बाय करना चाहिए अगर कोई फ्रेशर है, और यहाँ पर सेल करना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी हैं, और क्या हमें होल्ड करके रखना चाहिए था। जिनके पास पुरानी क्वांटिटी में पड़े होंगे तो उनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा होगा। तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक काम करना है, आपको लिखना है कि हमारे पास इतने एवरेज के, जो भी आपके पास मान लीजिए 2 रुपये के हैं तो 2 रुपये के, फिर एट द रेट कितने शेयर्स हैं, मान लीजिए 100 हैं, 1400 हैं तो 1400 लिख दिया। इस तरीके से आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और चलिए अब शुरू करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस को। गाइस, ये पहुंच चुका है 6 रुपये 25 पैसे, और आज के दिन अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। सबसे बड़ी बात है कि जो एफसीएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एफसीएस सॉफ्टवेयर है, इसमें तेज़ी की वजह क्या है, एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में तेज़ी की वजह क्या है, और क्या यहाँ से हकीकत में ये एक अच्छे मूव की तरफ जा रहा है या फिर ये ट्रैप कर रहा है इन्वेस्टर्स को। तो सारी चीज़ों को समझेंगे। उससे पहले आप ये देखिए कि कुछ दिनों से कितनी परसेंट की तेज़ी यहाँ से देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये शेयर ने जो मूव करना स्टार्ट किया है, ये पहले था 4 रुपये 85 पैसे से, 4 रुपये 85 पैसे से मूव करना स्टार्ट कर दिया है इसने अप्रॉक्स 23 जनवरी से। ठीक है, अगर हम बात करें ढंग से तो 10 दिन भी नहीं हुए, और 10 दिन में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न लोगों को दे दिया है। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके हम फंडामेंटली आपको बताएं कि कंपनी का क्या हकीकत में वैल्यू रखती है, कि कंपनी 14 रुपये पे या फिर 10 रुपये पे जा सकती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का ये स्टॉक है। अब ये सब चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें तेज़ी क्यों है। तेज़ी की कोई भी वजह नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है कि बोल सकें कि एफसीएस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है इसलिए ये तेज़ी से बढ़ रहा है, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है। सबसे बात करें, सिर्फ 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, सिर्फ 1000 करोड़ का, यानी कि 1087 का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप सेक्टर की ये कंपनी है। और अगर इसकी पी की बात करें तो आप भी देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर जो है नेगेटिव में है। आप देख सकते हैं लॉस मेकिंग कंपनी है और शेयर भाग रहा है। उसकी वजह आपको थोड़ी सी यहाँ पे समझनी जरूर होगी। अगर हम इसके फाइनेंशियल की तरफ जाएं तो आप खुद देखते ये चौंक जाओगे कि ये शेयर यहाँ पर क्यों भाग रहा है। ठीक है, नेट सेल की बात करें तो 35 करोड़ की यहाँ पर नेट सेल है। ठीक है, और यहाँ पर अगर अदर इनकम की बात करें तो अदर सोर्स ऑफ इनकम से भी ये 2 करोड़ रुपए जनरेट कर रहे हैं। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम सिर्फ और सिर्फ 37 करोड़ है इनकी, सिर्फ 37 करोड़ रुपए। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मुनाफा हो रहा है।
देखो अगर हम बात 2020 की करें तो 24 करोड़ का उनका घाटा हुआ था, 2021 की बात करें तो 12 करोड़ का घाटा हुआ। अगर बात करें यहाँ पर के लॉस में इन्होंने 50% की डिक्रीजमेंट देखी है। देखो पॉजिटिव देखने वाले कहीं भी पॉजिटिव देख लेते हैं, यहीं पे पॉजिटिव देख लेंगे यार, पहले 24 करोड़ का हो रहा था, 12 करोड़ का, ये कंपनी तो ग्रो कर रही है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर इनका कुछ लैक्स में वैल्यूज आई थी। ठीक है, फिर 2023 में इनका 1 करोड़ का मुनाफा हुआ, और जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है इसमें 4 करोड़ का इनको घाटा हुआ है। अब देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं, उसके बाद भी शेयर अपने आप को सस्टेन किए हुए 6 रुपये 25 पैसे पे पहुंच गया है। ऐसे बहुत से पेनी स्टॉक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आप बहुत तेज़ी से भागते हैं बेवजह, और लोग क्या सोचते हैं कि यार ये 6 रुपये, फिर उनको वो चीज़ आती है, राकेश झुनझुनवाला की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था 2 रुपये पर उन्होंने टाइटन खरीदे थे। यार ऐसा ना हो कि ये भी 2000 मार जाए, कहीं कहीं राकेश झुनझुनवाला ना बना दे मैं ये पेनी स्टॉक्स। भैया 6 रुपये में क्या, 6 रुपये में क्या जा रहा, ठीक है 6 रुपये में भर लेंगे, 10,000 भर लेंगे, ठीक है 60,000 के भर लिए। और जब ये गिरने का नाम लेता है ना तो वो धर 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 ऐसे गिरते हैं जैसे ताश के पत्ते, कार्ड्स जैसे गिरते हैं ना, उसी तरीके से ये स्टॉक गिरते हैं, और आपका जो कैपिटल है वो भी उसी तरीके से कम होता है। देखिए इसमें प्रॉफिट तो यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4 करोड़ का घाटा ही है। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच बाच के निकल रहा है। ठीक है, देखिए प्रमोटर्स के पास सिर्फ होल्डिंग बची है 19.65%। ठीक है, सारा यहाँ पर 80% यानी कि 80.35% यहाँ पर पब्लिक है। ठीक है, अब पब्लिक में भी अगर हम बात करें FII और DI, इनका कोई भी रुझान नहीं है इसी तरफ से, निग्लेजिबल। ठीक है, निग्लेजिबल बिल्कुल पड़े हुए हैं इनके पास, बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, म्यूचुअल फंड कहता है भैया हमें कोई होल्डिंग यहाँ पे नहीं रखनी। आप ये बताओ 6 रुपये का आप ऐसा स्टॉक क्यों ले रहे हो? ठीक है, आप ऐसा स्टॉक क्यों लेना चाहते हो? आप ऐसा स्टॉक लो ना 6 रुपये में, जैसे कि जो 6 रुपये में ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें FII इन्वेस्ट कर रहा है अच्छी खासी। ठीक है, DII भी इन्वेस्ट कर रहा है, DIY भी है, और म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। आप ऐसे स्टॉक्स की तरफ जा रहे हो जो तो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है। भाई जो लॉस खुद उसका लॉस हो रहा है, आपका कैसे प्रॉफिट करवा सकता है? उनका खुद ही की नाव नहीं संभल रही, और वो दूसरों को भी बैठा ले उस नाव में, तो फिर क्या होगा? डूबेंगे भाई, हम डूबेंगे सर, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही वाली बात चीज़ हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए हालांकि इन्होंने, देखिए आप चेंजेस देख सकते हैं, 3 मंथ में 127% की पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ में देखो तो 37% की पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 वीक में भी 25% के पॉजिटिव रिटर्न है। मगर यही वही वाली बात है ना कि हमने क्या किया, हम लेके आए रुपए और हमने रोड पे रख दिया, या तो रुपए डबल हो जाएंगे या फिर अगले दिन गायब हो जाएंगे। तो वही चीज़, अगर आपको FCS में इन्वेस्ट करना है, आपको कहते हैं नहीं सर हमें रिस्क लेना है, मैं हाई रिस्की ट्रेडर हूँ, बल्कि हाई नहीं हाईली 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 रिस्की ट्रेडर हूँ, तो भाई आप करो इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट करके देखो, कोई कुछ नहीं पता होता इनका कोई ये 12 रुपये मार जाए, कोई पता नहीं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक शेयर हुआ करता था तिलक वेंचर। ठीक है, हुआ करता क्या है, अभी भी आप सर्च कर सकते हो, तिलक वेंचर्स 51 रुपये का हाई है, इसका 51 रुपये, कुछ नहीं था उसमें, मतलब कर्जे में कंपनी। उसके बाद 51 रुपये, लोगों ने जिन्होंने 51 रुपये पे लिया और जिन्होंने उसी शेयर को 3 रुपये बेचा, उनसे पूछो कि कैपिटल कैसे ख़त्म होता है। मतलब कि लोग कहते हैं कि लोग F&O में बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में बर्बाद हो जाते हैं। अरे भाई लोग पेनी स्टॉक्स में भी बर्बाद होते हैं, पेनी स्टॉक्स में भी लोग बर्बाद होते हैं, याद रखना। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस को ज़रूर समझो अगर इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको आंख बंद करके करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटरेस्टेड हो, ठीक है भैया, तो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, मेरा तो कहना यही है, जिन्हें मुनाफा हो रहा है वो मुनाफा लेकर चुपचाप पतली गली से निकल लो। अगर आपको लगता नहीं नहीं सर ये भागेगा, अंदर से लग रहा है, आप मुझे गाली दे रहे हो कि भाई कुछ भी बोल रहा है, तो आप भैया फिर भी मैं आपसे कहूँगा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी अपने पड़े रहने दो। और नए इन्वेस्टर्स जो सोच रहे हो FCS सॉफ्टवेयर लेने का, भैया आप तो दूसरे में शिफ्ट हो जाओ, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं 6 रुपये में मिल जाएंगे आपको, बढ़िया बढ़िया। तो इसलिए आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो लाइक की बटन जरूर दबा दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।